यही क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 4। 3 क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, यहाँ चौथा प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है और कौन से असंगत है, और यदि कोई संगत है तो उसका ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। पहला सवाल हमारे सामने है, यह समीकरण युग्म दे रखा है, समीकरण युग्म को पहले पता करेंगे यह संगत है या असंगत। अगर संगत होगा तो कोई दिक्कत नहीं, और यदि संगत हुआ तो फिर हमें इसका ग्राफीय विधि से हल भी ज्ञात करना होगा। संगत असंगत कैसे पता लगेगा, जैसे पीछे किया था वैसे यहाँ पे पहले हम दोनों समीकरणों से तुलना कर कर a1 b1 a2 b2 c2 ये सारी चीजें निकाल के फिर इनके अनुपातों की तुलना करेंगे। अनुपातों की तुलना करने पर यदि तीनों अनुपात बराबर आ गए तो संगत हो जाएगा, तीनों अनुपात बराबर नहीं आए तो भी संगत हो जाएगा। और यदि ए और बी का अनुपात बराबर आ गए और बी और सी का अनुपात बराबर नहीं आए तो ऐसी कंडीशन में असंगत हो जाएगा और फिर हमें ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक, तो पहले हम इसमें से ले लेते हैं पहले वाली समीकरण x प्लस वाई बराबर 5, और इसमें बराबर की इस तरफ क्या रखना होगा, 0, और 5 जो है इसको इधर उठा के ले आएंगे। x प्लस वाई, ये 5 जब इधर आएगा तो माइनस का, फिर इसकी तुलना करेंगे। पहली समीकरण है तो 1 लगा के a1x प्लस b1 वाई प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना। तो यहाँ से a1 की वैल्यू x के साथ यहाँ a1, यहाँ कोई नंबर नहीं तो 1, b1 के साथ यहाँ y के साथ b1, यहाँ y के साथ कोई नंबर नहीं 1, और c1 की वैल्यू -5। इसी तरह समीकरण दूसरी लिखेंगे, कितनी है 2x प्लस 2y बराबर 10, इसको भी इधर लाएंगे 2x प्लस 2y, ये इधर आके माइनस का 10। ठीक, इसकी भी तुलना कर देंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना। तो जब इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या प्राप्त होगी, देखो यहाँ x के साथ a2, यहाँ x के साथ 2, तो a2 की वैल्यू 2, यहाँ b2 y के साथ, यहाँ y के साथ 2, तो यहाँ से y छोड़ो, यहाँ से y छोड़ो, b2 बराबर 2। इसी तरह c2 की वैल्यू, c2 कांस्टेंट तो पूरी वैल्यू -10। इसके बाद अनुपात की तुलना करेंगे, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहाँ वैल्यू पुट करते, a1 की वैल्यू 1, a2 की 2, b1 की 1 और b2 की 2, c1 की -5, c2 की -10। ये तो ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा, ये माइनस से माइनस, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कट गया 1/2। अब तीनों ही चीजें कैसी आ गई, बराबर, और अगर तीनों बराबर आ गई तो फिर ये क्या हो गया, संगत। और अगर ये संगत है तो फिर अब इसका हमें ग्राफ भी बनाना होगा। ठीक, इतना नोट करो, फिर इसके बाद हम इसको साफ करके इसका ग्राफ बनाते हैं। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, हम पहली समीकरण लेते हैं x प्लस वाई बराबर 5। ठीक, देखो ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, दो वैल्यू x की चाहिए, दो वैल्यू y की चाहिए समीकरण 1 से। फिर इसी तरह समीकरण 2 से दो वैल्यू x की, दो वैल्यू y की, और उन्हें हम ग्राफ पे डिनोट कर देंगे। ठीक, तो समीकरण 1 को लेंगे पहले, समीकरण 1 ली। अब यहाँ जब वैल्यू रखोगे तो आसान करने के लिए सवाल को क्या करना कि बराबर के एक तरफ या तो x या y, इसमें से कोई भी एक वेरिएबल एक तरफ रखना और दूसरे को दूसरी तरफ भेज देना। x को यहाँ रखेंगे 5, ये y इधर आके माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा इधर आके ये माइनस का y। इसे चाहो तो समीकरण 1 मान लेना। अब यहाँ से जो बराबर के एक तरफ अकेला वेरिएबल होगा उसको कुछ नहीं करना है, जो दूसरी तरफ होगा उसमें वैल्यू रखेंगे। यहाँ हम वैल्यू रखेंगे 0, कुछ भी रख सकते हैं अपने मन से। x बराबर 5 माइनस y की जगह 0 रखा तो कितना आ जाएगा, 5 माइनस 0 5। ठीक, इसकी वैल्यू भी बनाते रहना।
देखो यहाँ से x का मान कितना आया 5। कब आया था जब y बराबर 0 रखा, एक वैल्यू मिल गई। इसी तरह y बराबर 0 रखा था, y बराबर 1 रखने पर 0 से आगे 1 रख देंगे। x बराबर 5 माइनस y की जगह 1, 5 में से 1 गया 4, ये x की वैल्यू कितनी आ गई 4, और y की वैल्यू कितनी रखी थी 1। ये समीकरण 1 से आ गए। इसी तरह समीकरण 2 से 2x प्लस 2y बराबर 10। जो काम यहाँ किया था वही यहाँ करना है। बराबर के एक तरफ हम एक वेरिएबल ले लेंगे। मान लो हम x का लेते हैं, तो x वाला नंबर ये पूरा नंबर है, इसको यहीं रोक देंगे और इसको ले गए उधर, तो ये हो जाएगा माइनस का। यहाँ से वैल्यू केवल x की रखनी है, तो ये 2 भी हटाना होगा, ये काय में गुणा में, कहाँ जाएगा बटे में। ठीक, अब ऊपर से 2 कॉमन आके यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, या तो यही काट दो, और यहाँ नहीं काटना है तो फिर वैल्यू रखो, खुद ब खुद कट जाएगा। यहाँ हम y बराबर अगर 1 रखें, 0 रखना चाहें पहले 0 भी रख सकते हैं। y बराबर 0 रखने पर तो 10 माइनस y की जगह पे 0, ये 2 था, y की जगह 0, दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा। यहाँ दो संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह नहीं होगा, वहां क्या लगनी है गुणा, बटे में 2। 10 माइनस 2 गुणा 0 0 बटे 2। x बराबर 10 माइनस 0 कितना हो जाएगा 10 बटे में 2, 2 पंजे 10, x बराबर 5। ठीक, अब x की वैल्यू कितनी आई 5, y की वैल्यू रखी कितनी थी 0। इसी तरह अब दूसरी वैल्यू रखेंगे, y बराबर 1 रख लेते हैं। ठीक, तो y बराबर 1 रखने पर कितना आना है x बराबर 10 माइनस 2 गुणा y की जगह 1 बटे में 5, नहीं 2 है बटे में 10 माइनस 2 1 कम 2 बटे में 2। x बराबर 10 माइनस, इसको घटा ही देते हैं सीधे, 10 में से 2 जाना है कितना बचना है 8 बटे में 2, 2 चौक 8, x बराबर 4, x की वैल्यू 4 और y की 1। ठीक, तो जो वैल्यू ऊपर आई थी वही वैल्यू नीचे आ गई। अगर इस तरह की वैल्यू से थोड़ी सी वैल्यू हटाना चाह रहे हो तो फिर आप यहाँ पे वैल्यू रखना बदल देना, यहाँ 1 रख लेना, फिर जब दोबारा में रखोगे तो यहाँ 2 रख लेना, ऐसा करके हो जाएगा। और अगर ऐसे भी करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी ठीक है। ठीक, चलिए ये हो गया, इसको नोट करो, फिर हम इसका ग्राफ बनाते हैं। अब ये हमारे सामने वैल्यू आ चुकी है, इससे ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, देखिए ये हो गई एस अक्ष और ये हो गई वाई अक्ष, ये एस अक्ष और ये वाई, ये नीचे वाई डैश और ये इधर एक्स डैश, ये होगा मूल बिंदु 0। तो जो भी वैल्यू आई है सबसे पहले तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू देख लेना कौन सी है, 5 है सबसे बड़ा नंबर। ठीक, अगर सबसे बड़ा नंबर 5 है तो 5 तक के नंबर तो इस पर लिखने ही है, 1 2 3 4 5, इस पे भी इसी तरह 4 और ये 5। कोई वैल्यू माइनस में तो नहीं आ रही है, माइनस में कोई वैल्यू नहीं है। यदि माइनस में होती तो हम माइनस के नंबर भी, ये इधर प्लस हो गए इधर माइनस, सीधे हाथ की तरफ प्लस बाएं हाथ की तरफ माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो इधर भी माइनस करते, और माइनस का कोई नंबर नहीं है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं। पहला पॉइंट देखो कितना है 5,0, एक्स कॉमा वाई होते हैं पॉइंट, तो 5,0, एक्स पे कितना है 5 और वाई पर कितना है 0, यानी पॉइंट यही रहेगा ये। दूसरा देखो 4, एक्स पे 4 ये है और वाई पर 1, वाई का ये है, तो ये यानी इस 4 और इस 1 की सीध में पॉइंट यहाँ होगा और ये दोनों को मिला दिया जाएगा ऐसे। इसी तरह दूसरे पॉइंट होंगे तो वो भी यही आएंगे, एक्स पे 5 वाई पे 0 यही रहेगा। दूसरा 4,1, एक्स पे 4 वाई पर 1
तो इसको बनाओगे तो फिर यही लाइन आ जाएगी। तो ये हो गया आपका ग्राफ। अगर थोड़ा सा पॉइंट हटा लोगे तो एक दूसरी लाइन आ जाएगी। कोई अंतर नहीं। ये तो बच्चा अपने मन से लिखेगा, जो जिस तरह की वैल्यू लिखेगा उसी तरह से उसके ग्राफ बदलते चले जाएंगे, ठीक। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट, इसको नोट कर लीजिए।